नमस्कार बच्चों। अपन ने कल पढ़ा था विश्व की जैव विविधता, जिसमें अपन ने देखा था कि पूरे विश्व में कितनी जैव विविधता पाई जाती है। आपने देखा था कि सबसे ज्यादा जैव विविधता भूमध्य रेखा के क्षेत्र में पाई जाती है। आज अपन पढ़ेंगे भारत की जैव विविधता के संबंध में। भारत की जैव विविधता, भारत विश्व की एक्चुअली में भारत में विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण, भारत की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। भारत को आपको पता है प्रायद्वीप है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति ही इस प्रकार की है, कर्क रेखा के नीचे अपन जानते हैं कि भारत की स्थिति की और भूमध्य रेखा के आसपास, तो इस वजह से भारत की जो जैव विविधता है वो सर्वाधिक समृद्ध देश है। भारत का क्षेत्रफल 2.4% है विश्व का। आपको पता है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का ओनली 2.4% है, लेकिन फिर भी जैव विविधता कितनी है पूरे विश्व की 7 से 8%। 7 से 8% जैव विविधता तो 7 से 8% है ओनली पूरे वर्ल्ड की, और क्षेत्रफल मात्र 2.4। कंजर्वेशन इंटरनेशनल रिजर्व ने 1998 में भारत विश्व के 17 जैव विविध क्षेत्रों में भारत को भी शामिल किया है। भारत को जो पूरे विश्व के 17 वृहद जैव विविधता क्षेत्र स्थल है, विदेश है जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उन देशों में भारत को भी शामिल किया है। इसमें आप देखोगे भारत में पाई जाने वाली 45,968 वनस्पति प्रजातियां और 91,364 जंतु प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। भारत में जितनी प्रजातियां पाई जाती है उसमें से 45,968 तो वनस्पति प्रजातियां और जंतु प्रजातियां और 91,364 वनस्पति प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। अगर अपन 17 देशों के नाम देखें तो अपन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। जनरली वैसे तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। आप देख लो इनके नाम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, जनवादी गणराज्य, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, दक्षिणी अफ्रीका, यूएसए और वेनेजुएला के साथ और कौन सा देश है? भारत। इस प्रकार ये 17 देश है जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत को उन 17 देशों में शामिल किया गया है। अब देखेंगे जैव विविधता तप्त स्थल। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? वे क्षेत्र जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वे क्षेत्र यहाँ बहुत अधिक, सर्वाधिक को बोल सकते हैं अपन बहुत अधिक, तो वे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है उन्हें जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। अब देखो, अब ये अवधारणा दी थी 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने। जैव विविधता तप्त स्थल की जो परिभाषा दी थी या बात कही थी, वो कही थी 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने कही थी कि वे स्थल जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती हो, तो उनको जैव विविधता तप्त स्थल कह सकते हैं। 1999 तक 1999 तक 25 जैव विविधता तप्त स्थलों की पहचान हुई थी और वर्तमान में पृथ्वी के कुल है 34। 1999 तक तो 25 थे और वर्तमान में है 34। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.3%। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.3%। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल कौन कौन से हैं? तो अटलांटिका के वन। अटलांटिका के वन याद करने का तरीका है अटल वन। अटल वन। पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिणी पश्चिमी चीन के पर्वत, दक्षिणी पश्चिमी चीन के पर्वत, मेडागास्कर द्वीप समूह, मध्य अमेरिका और कोलंबिया चोको। कोलंबिया चोको। आप इनके याद करने के तरीके दे देखें, आप इनके दो शब्द याद कर सकते हो, को चोको है ना। मध्य चिली, मध्य चीन यानी अटलांटिक वन, पूर्वी मलेशिया द्वीप समूह, दक्षिणी पश्चिमी चीन के पर्वत, मेडागास्कर द्वीप समूह, मध्य अमेरिका और कोलंबिया चोको और मध्य चिली, ये सब ऐसे स्थल हैं जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता तप्त स्थलों में आते हैं। ये पूरे विश्व के जैव विविधता तप्त स्थल हैं। अगर अपन अब भारत के देखें तो भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो क्या कहलाएंगे? भारत के जैव विविधता तप्त स्थल। तो भारत में जैव विविधता तप्त स्थल हैं 3। कितने? 3। ध्यान रखना है आपको, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में मतलब क्या है कि इसमें भारत का भी भाग आता है और बर्मा का भी भाग आता है। कुछ किसका भाग आता है? इसका कुछ क्षेत्र तो भारत में है और कुछ बर्मा में। अब देखो आप विस्तार क्षेत्र, पूर्वी हिमालय का विस्तार क्षेत्र है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में और पश्चिमी बंगाल में। ध्यान दो, पूर्व की जो अपने राज्य है ना, तो देखो आप असम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, ये इन क्षेत्रों में पूर्वी हिमालय वाले तप्त स्थल क्षेत्र का विस्तार है। याद करने का तरीका है अस अरु सीप। अस अरु सीप
अस अरु सीप, अस से असम, अरु से अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम और पै से पश्चिमी बंगाल। ठीक है, फिर आप देखेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में कौन सा स्टेट आ रहा है, केवल केरल। फिर थर्ड नंबर पे इंडो बर्मा, इंडो बर्मा का विस्तार है मलेशिया में, म्यांमार में, भारत, चीन, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, है ना। तो इसको याद करने का तरीका है मम्या भाची कविता, तो आप इसको जैसे कविता की जगह तो कविता हो जाएगा और बाची की जगह भाची, मम्या भाची कविता। मैं का मतलब मलेशिया, म्या का मतलब म्यांमार, भा का मतलब भारत, ची का मतलब चीन, कंबोडिया का कै, वियतनाम का वी और था का थाईलैंड। इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। प्रश्न आ जाता है कई बार कि इंडो बर्मा में का विस्तार कौन से क्षेत्रों तक है, या फिर चीन में कौन सा जैव विविधता तक स्थल आएगा, तो अपना कौन सा आ जाएगा, इंडो बर्मा का। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल इसका कितना है, पूर्वी हिमालय का 7,50,000 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी हिमालय का क्षेत्रफल है 7,50,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी घाट का है 1,60,000, 1,60,000 वर्ग किलोमीटर। और इंडो बर्मा का है 23,73,000 किलोमीटर। देखो ध्यान दो, 23,73,000 किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। अब देखेंगे इसमें पाए जाने वाले मुख्य जीव। तो पूर्वी हिमालय में जो मुख्य जीव पाए जाते हैं वो है हिमालयी लहर, सुनहरा लंगूर, ताकिन, कुल्लो, गिब्बन, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ और गोंगे डेल्फिन। ध्यान रखना कौन कौन से हैं, हिमालयी लहर, सुनहरा लंगूर, ताकिन, कुल्लो, गिब्बन, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ और गोंगे डेल्फिन। ये मुख्य जीव है जो पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर एशियाई हाथी, मैकाको बंदर और नीलगिरी तहर, एशियाई हाथी, मैकाको बंदर और नीलगिरी तहर ये पाए जाएंगे अपने किसमें, पश्चिमी घाट वाले जैव विविधता तप्त स्थल में। और इंडो बर्मा में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत सारे एरिया कवर हो रहा है, मलेशिया, म्यांमार, भारत, चीन, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। ठीक है, अब देखेंगे स्थानबद्ध प्रजातियां। स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती है, वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। नाम से स्पष्ट हो गया कि वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उन्हें स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। अब ध्यान से बात है कि आपको लगेगा कि जो पक्षी या जानवर या कोई भी चीज होगी वो केवल इस स्पेशल एरिया में मिल रही है, तो इसका मतलब उसके संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसकी संख्या सीमित हो गई, क्योंकि उसका क्षेत्र सीमित है तो संख्या भी कमी होगी। तो ऐसे जीवों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है जो स्थानबद्ध होती है। स्थानबद्ध क्यों होती है, क्योंकि वो वहां के एटमॉस्फेयर के अनुकूल ही होती है और दूसरे एटमॉस्फेयर में वो जीवित नहीं रह पाती। तो वैसी ऐसी जातियां जो केवल एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है उन्हें स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण है लेमूर। लेमूर जो है वो कहाँ पाया जाता है, मेडागास्कर द्वीप में। मेडागास्कर द्वीप में लेमूर होता है, थोड़ा जैसे आप देखोगे बिल्ली का टाइप का जानवर होता है, थोड़ा बड़ा। तो लेमूर मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता है। इसको याद करने का तरीका ले मेडा। ठीक है, मतलब ले तो लेमूर और मे से मेडा। दूसरा है मेटासिकोया पादप जो चीन की घाटी में मिलता है। मेटासिकोया पादप जो चीन की घाटी में मिलता है, इसको याद करने का तरीका है मेटाची घा। घा का मतलब तो घाटी है, मेटाची घा। मेटासिकोया प्लांट चीन की घाटी में। नीलगिरी, थार, मैकाको बंदर ये भारत के पश्चिमी घाट में मिलते हैं। नीलगिरी, थार और मैकाको बंदर, नीलगिरी, थार और मैकाको बंदर पाए जाते हैं भारत के पश्चिमी घाट में। इसको याद करने का तरीका है नील मेका पश्चिमी घा, नील मेका पगा, नील मेका पगा, नीलगिरी, थार, मैकाको बंदर और पश्चिमी घाट। ठीक है, इस प्रकार ये स्थानबद्ध प्रजातियों का आपको विशेष ध्यान रखना है इनके। और आप देखोगे कि जो डोडो पक्षी था जैसे स्थानबद्ध प्रजातियों में तो मॉरिशस में मिलता था। ये कहाँ मिलता था, मॉरिशस में। तो इसकी संख्या 1658 में जब इसकी गिनती की गई थी, तो उसके बाद अपन ने इसकी गिनती 23 साल बाद अगर इसको देखा तो लास्ट बार 1681 में देखा गया था। उसके बाद इसकी देखा ही नहीं गया, मतलब ये लुप्त हो गया। डोडो पक्षी क्या हो गया, लुप्त हो गया, क्योंकि ये मॉरिशस के जो द्वीप थे उसकी स्थानबद्ध प्रजाति थी डोडो पक्षी। ठीक है, इसी प्रकार भारत में जंतुओं की 17,600 प्रजातियां हैं। 17,612 जंतु प्रजातियां हैं, जिसमें से स्तनधारियों की 44 स्थानबद्ध प्रजातियां हैं, पक्षियों की 57, सरीसृप की 187, उभयचर की 110 स्थानबद्ध प्रजातियां जो किसी विशेष एरिया में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपको पता है कौन है, गोंगे डेल्फिन। 2009 में घोषित किया गया था इसको। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था गोंगे डेल्फिन को। एक तरीके से नदी क्षेत्र में गोंगे डेल्फिन का वही महत्व है जो कि अपने स्थलीय क्षेत्र में बाघ का है। जो अपने राष्ट्रीय पशु बाघ का महत्व है वही नदी के क्षेत्र में किसका है, गोंगे डॉल्फिन का राष्ट्रीय जलीय जीव। कब घोषित हुआ है,
2009 में, ये आपको याद रखना है। डोडो पक्षी कहाँ पाया जाता था? मॉरिशस में। मॉरिशस के एक द्वीप में इसकी पहचान की गई थी और 1658 में इसको देखा था, संख्या काफी अधिक थी और 23 साल बाद 1681 में लास्ट बार इसको देखा गया था। और ये आपको सब ध्यान रखना है। कल अपन पढ़ेंगे जैव विविधता का महत्व।